अली न बाहुबली, गाजियाबाद में सिर्फ बजरंगबली। एक हमारे साथ आज विधायक है बीजेपी के, जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहते हैं। योगी सरकार के विधायक, लेकिन नहीं, ताजमहल में तो शंकर जी है ही है। हाँ। मैं तो जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ। हाँ। जामा मस्जिद जो है शंकर जी के मंदिर को तोड़ करके ऊपर बनाई गई। तो मतलब दिल्ली में अगर आपकी जिनके सरकार पास बनती अरे है, भाई तो जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, अनाज नहीं होता था जिनके यहाँ, आप जहाँ भी जाएंगे, आप जाइए अभी मेरे साथ कुतुब मीनार चलिए, अभी तो उसमें भगवान की कृपा से आज भी देवी का, गणेश जी का सब फोटो है वहाँ। उन लोगों ने जो जाति बर्बरता की है, जरूरत है, अब समय आ गया है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको इंसाफ मिले और ये सब चीजें फालतू की हटाई जाएं। सबसे बड़ा जितना उसको महान बता दिया, महाराणा प्रताप महान नहीं है, अकबर महान है, यहाँ औरंगजेब महान है, उनके नाम से रोड है। और ये जितने भी एंटी नेशन है, चाहे आमिर खान है, चाहे शाहरुख खान है, जो सलमान खान के लिए हमने कभी इतना नहीं कहा है। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में आज गुज्जर साहब। सर स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि आपका कैरियर राजनीति में कैसे स्टार्ट किया? देखिए, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इंजीनियर था, मैं टॉपर रहा हूँ। मैंने जब देखा कि लौनी के हालात खराब हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा, और जिला गाजियाबाद जैसी अपराध के ऊपर जो मूवी बनी तो लौनी के गैंगवार पे बनी थी। तो हम एक दिन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में देखा कि वहाँ ऊँट काटे जा रहे खुलेआम, गाय कटना। फिर उसके कुछ दिन बाद एक्सीडेंट हुआ कि एक 12 साल की बच्ची को उठा करके मुस्लिम लड़कों ने, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने बलात्कार कर दिया। और पूरे लौनी में रोज मर्डर का कोई मतलब नहीं था। मतलब इस तरह से समझिए जैसे कश्मीर के क्राइम रेट था, वो लौनी का था। मतलब मूवी बनना अपने आप में प्रमाण है कि ये तो पूरा देश में कहीं किसी जगह पे मूवी नहीं बनी। तो तब हमें लगा कि ये जीवन बेकार है और हमने अपनी जो जॉब थी उसको छोड़ दिया और अजगर सेना का गठन किया। हम बाला साहब ठाकरे जी से बहुत इंस्पायर थे और हमें लगता था कि उन्होंने जो मुंबई में एक बहुत बड़ा जो स्थिति खराब थी, डी कंपनी जैसी और तमाम गैंगवार थी, वहाँ लोगों को न्याय दिलाया। तो उसमें हमें भी लगा कि कुछ करना चाहिए समाज के लिए, जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। छोड़ने के बाद अजगर सेना बना के हम लड़ते रहे और उसके बाद जब लोग नहीं जुड़े, आतंक था, भय था, एक मुस्लिमों का बहुत मतलब आतंक था, और उधर जो गैंगवार में बड़े बड़े माफिया थे जो हमारे सामने चुनाव भी लड़े, तो एक तरह से लोग बंधक थे। और वहाँ शाम को 5 बजे के बाद बेटे छोड़िए बेटियों के भी लिए सेफ नहीं माना जाता था। तो मैंने फिर दोबारा से एडमिशन लिया कि यूथ को जोड़ना चाहिए। यूथ को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारी बात को समझेगा और वो हिंदुत्व के मामले में काम करेगा। और फिर हमने एक लंबा आंदोलन किया, बहुत बड़ी स्टोरी है। और लगभग 9 महीने सड़क पर हम लोग सोए, 9 दिन पानी की बूंद नहीं पी। उसमें बड़ा इंसिडेंट भी हुआ कि थाने पे तोड़फोड़ हुई और एसपी भी उसमें एक पिटा था। हम जेल गए और उसके बाद छूटे तो हमें किसी ने टिकट नहीं दिया, किसी दल ने। तो हम छात्र संघ का चुनाव आपने पुलिस अधिकारियों को पीटा भी था? नहीं, अब वो तो पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन वो चलता रहा, बड़ी घटना थी। और हम फिर दोबारा जेल से जैसे ही आए तो किसी ने हमें टिकट नहीं दिया। और बड़े बड़े नेताओं के, जिनका कोई छात्र संघ की बहाली से 27 साल से चुनाव बंद था, कोई योगदान नहीं था, तो अपने बेटों को टिकट दे दिया। और उनके पास पैसा भी था और घर वालों ने हमको बिल्कुल साफ कह दिया था कि घर में एंट्री बैन कर दी थी। और ये पुलिस और ये सब उससे हमसे बहुत नाराज थे। तो फिर उसके बाद हम इंडिपेंडेंट यूथ ने कहा कि नहीं लड़ना है, और हम लड़े। और हम जितनी वोट सबको मिली, सबकी जमानत जब्त हुई। तो छात्र संघ के अध्यक्ष बने हम 2004 में। उसके बाद लगातार हमारा संघर्ष जारी रहा। और लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद आपने बताया इंजीनियर था और टॉपर था, कहाँ से इंजीनियरिंग की? और अचानक ऐसा क्या, वो सिर्फ ऊंट काटने से ही देखने के बाद आपका मन ऐसा हो गया कि हमें कुछ करना चाहिए समाज का, या फिर कहीं अंदर कुछ उबल रहा था बहुत पहले से कुछ देख के? ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, पॉलिटिकल लोगों से एक ऐसा समय था जब तमाम भ्रष्टाचार थे और लगता था देश के लोगों को कि राजनीति ने सब नाश कर दिया है। और यूथ बिल्कुल नहीं चाहता था कि राजनीति में जाना चाहिए। मैं भी उसी सोच का था। पॉलिटिकल लोगों से मुझे भी नफरत थी और मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहता था। और उसके बाद केवल इंजीनियरिंग नहीं, मैंने लॉ भी किया है। वो तब किया जब हम लोग मेरठ कॉलेज से, जब जिस टाइम हम पढ़ाई कर रहे थे, दोबारा एडमिशन लिया। तो ये तमाम चीजें रही। तो हम बताया ना कि मेरे पास मात्र 900 रुपये थे, और जो मेरे सामने लड़ने वाले थे 50-50 लाख रुपए खर्च किए उन्होंने। तमाम जितने भी साधन होते हैं सबकी जमानत जब्त हुई। और ये करते करते हम लोग कब, माने राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ने आए और उसके बाद हमें बीजेपी ज्वाइन कराई गई और लगातार लगे रहे। क्योंकि माने राजनाथ सिंह जी के लिए शंकराचार्य जी थे, माधवाश्रम जी, अब नहीं है हमारे बीच में। वो गोरक्षा के लिए बहुत काम उन्होंने किया। तो महाराज जी ने कहा कि भाई राजनाथ जी गोभक्त हैं, हम राजनाथ जी के साथ
नहीं काम करना चाहते थे उस टाइम, क्योंकि हम तो चाहते थे कि हम अपना एक संगठन बना करके राजनीति से बाहर रह करके लोगों के लिए लड़ेंगे, अपनी बातों को कहेंगे, क्योंकि किसी सरकार में सरकार के आने के बाद उस सरकार के खिलाफ बोलना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने राजनाथ सिंह जी जैसा देवता, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि मतलब भारत की राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व के लोग अब बचे नहीं हैं। तो उनका हमें महाराज जी ने बताया, शंकराचार्य जी ने, कि उन्होंने ही गोरक्षा बंदी कानून लाए थे उत्तर प्रदेश में। तुम गोरक्षा की बात कर रहे हो तो वहाँ जुड़ो, वहाँ जुड़े, और उसके बाद लगातार होता रहा। और मैं युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, भारतीय जनता पार्टी का गाजियाबाद का जिलाध्यक्ष रहा, प्रभारी रहा बागपत जिले का। और फिर उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया तो तब भी यही बात हुई कि जिसके सामने लड़ रहे हो तो बहुत बड़ा माफिया है, जेल से भी जीतता है, जमानतें जब्त हो जाएंगी। और तब भी कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता था कि अगर इनके साथ खड़े होंगे तो वो हमारा मर्डर कर देंगे। लेकिन हमने यूथ में जो आम जनमानस था उसके न्याय के लिए उनके बीच तक हम डोर टू डोर गए, और उनके बीच में ये पैदा किया कि दुनिया में सब कुछ संभव है। तो जब मैं टिकट हुआ, उन लोगों ने कहा कि मैं डमी कैंडिडेट हूँ उनके सामने, तो वो उनकी जमानत जब्त हुई। लेकिन एक चीज जो जमानत जब्त हुई, हाँ, फिर हाँ, तो लोगों ने मुझे इतने कम पैसे में जिताया कि आपको उम्मीद नहीं है, मतलब पोस्टर के पैसे भी खर्च नहीं हुए होंगे। तब जाकर के फिर तब से ही मतलब एक स्वभाव है कि हम लोग लोगों के लिए काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं लगता है कि हम पार्टी के खिलाफ है, ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन वो अजगर सेना क्या, वो बड़ा आपने बड़ा सही नाम चुन के रखा, अजगर सेना, ये क्या है और वो क्या अभी एग्जिस्ट कर रही है? अजगर सेना का मतलब है अभी भी भारतीय किसान यूनियन अजगर, जो आपको भी सुनते होंगे, जी जी, आंदोलन करते हैं। अजगर सेना एक मार्शल कौम जो थी, जो पहले जैसे चाणक्य थे, ब्राह्मण थे, उनके आशीर्वाद से जिस तरह से चंद्रगुप्त बने, तो हमको लगा कि इनको इकट्ठा करके एक साथ जातिवाद खत्म करके, तो जो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार है उसको निगल जाए, ऐसा संगठन बनाया जाए, लोगों को न्याय मिले। तो वो हमने एक कॉन्सेप्ट पे उसका नाम दिया था, वो बड़ा पॉपुलर हुई थी उस टाइम में, बहुत काम किया। आपने लॉ की पढ़ाई किया है, लेकिन आज से 7 साल पहले का आपका एक वीडियो है जहां उमा भारती जी का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जा रहा था। आप वहां से अधिकारियों को कह रहे थे कि पीटते ले जाऊंगा गाजियाबाद डीएम ऑफिस तक। मतलब पिटाई जैसे अशब्द का इस्तेमाल करना कितना उचित था एक लॉ के स्टूडेंट के लिए? नहीं, वो बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन जब लगता हो कि सत्ता बिल्कुल इस तरह से के कानून के भी आगे जाकर के और केवल अपनी चलाने लगे, तो मुझे लगता है कि सेल्फ डिफेंस का अधिकार भी लॉ ने दिया है, और कानून के अनुसार ही हमने कहा था। अधिकारियों ने उनका हेलीकॉप्टर उतरने को मना कर दिया था, और ये आपको बीजेपी के कुछ नेता समझा भी रहे थे कि मत बोलिए माइक से। नहीं, वो बात सही है, लेकिन जब ऐसी स्थिति हो कि तमाम जितनी भी वहाँ फोर्सेस थी, जितने भी नेगेटिव लोग थे जो हमारे खिलाफ माफिया थे, और अधिकारी, सरकार भी, किसकी सरकार थी? सपा की सरकार थी, तो वहाँ कानून का कोई मतलब नहीं था। तो जहाँ ये लगता हो कि इंसाफ दिलाने के लिए अगर कानून के बाहर जाकर भी, कंडीशनली बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर उसको जनहित में करना चाहिए। जनहित, जनता के लिए ही कानून और सरकार बनी है। तो वो उस टाइम हमें शायद कुछ कहना पड़ा था। उसके बाद हेलीकॉप्टर भी उतरा और सभा भी हुई। लेकिन शायद नहीं, अभी भी आप बहुत कुछ ऐसा कह जाते हैं जिसके बाद आप सुर्खियां बटोरते हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको इतना एग्रेशन ला देती हैं कि 10-12 लोगों को मार दो? कभी आप कह देते हैं कि भाई अगर ये अपराध रोकना है तो पहले ही 10-12 लोगों को मार दो। एक जनप्रतिनिधि अगर इस तरह की बात करे तो वो थोड़ा, आपको नहीं लगता कि गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी को? देखिए, जो मैं किसी सोसाइटी के लिए नहीं बोलता हूँ, गरीब और शरीफ आदमी 6 बजे मैं बैठता हूँ, एक एक व्यक्ति को सुनता हूँ। मेरे यहाँ जितने लोग आते हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो संतुष्ट होकर न जाए। उनके लिए मैं काम करता हूँ। लेकिन मान लिया कोई भीड़ है और अभी यहाँ आपके ऑफिस पे हमला कर दे, तो उस टाइम क्या आप इंतजार करेंगे कि पुलिस जो है आकर हमें बचाएगी? और पुलिस भी अगर आती है और पुलिस को भी मारने लगे, जिस तरह से दासनाथ देवी का जो हमारा मंदिर है, वहाँ 5-7 हजार लोगों ने मंदिर को घेर लिया, और पुलिस के ऊपर भी, और जो नारेबाजी हुई, पूरे सनातन पे हमला किया गया। जब उस महंत को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद उनको अगर कोई ये था कि महाराज जी को और सजा मिले तो उन्हें जाना चाहिए था डीएम एसएसपी के यहाँ, लेकिन वहां ना जाकर के उन लोगों ने पथराव किया, और पथराव करने के कारण जो स्थिति बनी वो अनकंट्रोल थी। तो हमने कहा ऐसे लोगों को, देखिए कई बार आदेश देती है ना सरकार, जब जहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और इस तरह के जिहादी जो बाहर के रोहिंग्या, बांग्लादेशी या आतंकवादी घुस जाएं, तो मुझे लगता है कि उनकी पूजा तो की नहीं जाती है। तो मैंने उनके लिए कहा, मैंने जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो लोग कानून में आस्था रखते हैं,
उनके लिए नहीं कहा। तो अगर उनके ऊपर मैंने कहा था कि 10-20 लोगों के एनकाउंटर हो जाते तो एक मिसाल बन जाती। आज बुढ़ाना में, मुजफ्फरनगर में, हापुड़ में, मेरठ में, बहराइच में, जगह जगह जो एक भीड़ इकट्ठी होती है, अब से पहले ऐसा नहीं था। ये कहाँ से आ रही है? तो जो कांग्रेस ने पाप किया हिंदुस्तान में, 10 करोड़ के लगभग रोहिंग्या और बांग्लादेशी, और अब आम आदमी पार्टी ने लगातार पिछले अपने दोनों कार्यकाल में 2 विधायक तो इसी काम पे लगे रहे कि चाहे त्रिपुरा के रास्ते लाओ, चाहे बंगाल के रास्ते, और रोहिंग्या बांग्लादेशियों को दिल्ली में इतने पार्क थे और जितने भी सरकारी जमीनें सब पे कब्जा कर लिया है। झोपड़ियां, आप निकल नहीं सकते सीमापुरी, बिल्कुल सड़क पे उन्होंने कबाड़ डाल दिया है। मेरे यहाँ भी जब मैंने ये मुद्दा उठाया था बांग्लादेशियों का कि रोहिंग्या और आतंकवादी जब मेरे यहाँ पकड़े गए थे पार्लियामेंट पे हमले वाले लॉनी में, तो उस टाइम मैंने बोला था, लेकिन अधिकारियों ने डिनाई किया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं अभियान चलाने के लिए कहा और मैं खुद खदेड़ूंगा, तो वहाँ 4 लोग पकड़े गए। तो उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड दिल्ली के थे, वोटर कार्ड दिल्ली का था। तो उन लोगों ने बताया कि हमको बाहर से ला करके बसाया जा रहा है। पूरे एनसीआर में और दिल्ली में लगभग 20 लाख लोग हैं। अभी मेवात में एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ है, जो मुस्लिम अभी जीता है, उसने, वहां लोगों ने स्वीकार किया कि अब बांग्लादेश से लाए गए वोट के लिए। तो जो वोट के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसी या बंगाल की जो सरकार है टीएमसी, केवल वोट के लिए यहाँ घुसपैठियों को, आतंकवादियों को बसा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि ये ठीक बात है। तो ऐसे लोगों को, अगर ये हिंदुओं की यात्रा निकलती है, मंदिरों पे कोई बात होती है, सब तन से जुदा, तमाम प्रकार के जिहाद, लव जिहाद, बेटियों को काट देना, इन सब के लिए देखिए जब तक सख्ती नहीं होगी, तो अगर मेरा ये कहना था कि 20 लोग, 15 लोग अगर वहां उस तरह मारे जाते तो एक दहशत होती है। और सत्ता जो हनक से चलती है, ऐसे नहीं चलती है कि वो आप जाकर के उनको अरेस्ट कर लिया उसके बाद छूट के आ रहे हैं। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के खिलाफ आप बहुत बोलते हैं, क्या सरनेम खान है इसलिए आप उनके खिलाफ बोलते हैं या उनके कुछ कार्यों से असंतुष्ट हैं? नहीं, हम ऐसा नहीं। आमिर खान एंटी नेशन है और सलमान के खान के खिलाफ तो 1-2 जैसे सीरीज थी, उनमें हमारा कहीं उन्होंने फोटो डाल दिया था और हमको उसमें एक मिनिस्टर बना करके उन्होंने शो किया था, तो उस पर हमारा ऑब्जेक्शन था। आपने देखा होगा सीरीज थी वो पाताल लोक, तो उस पर हमने कहा था। और ये जितने भी एंटी नेशन है, चाहे आमिर खान है, चाहे शाहरुख खान है, जो सलमान खान के लिए हमने कभी इतना नहीं कहा है। एक घटना थी उनकी जो जिस तरह से बिग बॉस में उन्होंने जो, मतलब इतनी उम्र का व्यक्ति जो 60 साल का है, उनकी पोती की उम्र की जो बच्चियां हैं, उनको किस रास्ते पे ले जा रहा है, तो उसके लिए हमने कहा था। वो बात तो पुरानी होगी, लेकिन कोई भी बात अगर ऐसी है जो भारतीय संस्कृति को प्रभावित करती है, तो एक जिम्मेवार नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं जितना कर सकता हूँ कल्चर के लिए करना चाहिए। यूपी में सीएम योगी को बेहतर मानते हैं केशव प्रसाद मौर्य को? देखिए, ये कोई प्रश्न नहीं है। ये केशव जी का अपना एक फॉलोइंग है देश भर में, माननीय योगी जी की अपनी एक अलग फॉलोइंग है। यूपी में किसको बेहतर मानते हैं आप, सीएम योगी या केशव प्रसाद मौर्य को? नहीं, मैंने अपनी बात को कह दिया ना आपको जी कि हमारे दोनों नेता ही शानदार हैं जी। और उसमें जो हमारे प्रदेश की लीडरशिप है उसमें एक से एक लीडर है। भाजपा के पास लीडर्स की कोई कमी नहीं है। योगी जी की फॉलोइंग अलग है, केशव जी की अलग है, हमारे मानने वाले लोग, चाहने वाले अलग प्रकार के लोग हैं, तो सबका अपना अपना है। तो इसमें कोई बेहतर नहीं, मेरे लिए सब समान है, सारे मेरे नेता। बीजेपी में आपके गुरु कौन है? देखिए, गुरु तो, या आप ये समझिए जो भी कुछ है जी मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत बड़ा, ये सही बात है कि मैंने राजनाथ सिंह जी हैं जी। और मैंने देखा कि उन जैसा लीडर, कार्यकर्ता को बढ़ाने वाला जी। और आजकल जहाँ राजनीति में तमाम पैसे का जी और दुनिया भर की चमक का जो प्रभाव हुआ जी है, जी। वो ये देखते हैं कि किस कार्यकर्ता के अंदर पार्टी को बढ़ाने की ताकत है, जी। कौन समाज के लिए काम कर सकता है, कौन देश के लिए काम कर सकता है। जी। तो उनके जैसा लीडर होना तो बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि वो राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश से हैं। अच्छा, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है जिसकी विचारधारा थोड़ा से आपको अच्छी लगती हो? नहीं, अब कांग्रेस में विचारधारा ही नहीं है, वहाँ तो दूसरा काम है। वहाँ तो उनका तो एक ही एजेंडा है। कांग्रेस में जो लीडर थे वो भाजपा के अंदर शामिल हो चुके हैं। पहले लोग थे, लेकिन अब तो वर्तमान देखिए पूरे भारत को किस तरह से इस्लाम के झंडे के नीचे लाया जाए, एक एक व्यक्ति के सर पे जालीदार टोपी कैसे हो, इस बात को लेकर के कांग्रेस इस देश में लंबे समय से काम कर रही है। आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जो इस देश के साथ अन्याय और पाप किया है, उसको इतनी आसानी से, इतनी जल्दी कहना संभव नहीं है, लेकिन कश्मीर का बंटवारा हो
या वक्फ संपत्ति का जो अधिनियम वक्फ बोर्ड का आपका बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आपने खारिज ही कर दिया कि वक्फ बोर्ड नहीं, सब हिंदुओं की जमीन है। नहीं, देखिए वक्फ संपत्ति अधिनियम कौन लाया? कांग्रेस लाई ना, मनमोहन सिंह जी थे 2013 में। मतलब इस तरह का कानून सुना है कहीं कि सुनवाई भी वही होगी? वही तो आपको फांसी देने वाले वही अपराध करेंगे और वही सजा देंगे, वही फैसला सुनाएंगे। तो इसलिए ये पूरी प्लानिंग इनकी 2013 में देश के सामने आई। अब तक तो बोलते थे लोग अब कि इनके पूर्वज कौन थे, क्या थे, ये सब लोग जानते हैं। क्योंकि इन्होंने जो 2013 में किया, पूरे जो एक जिहाद चल रहा है दुनिया के अंदर कि जो भारत है उसको भी हम गजवाए हिंद का जो इनका नारा है उसके नीचे लाना है, तो कांग्रेस उसकी जनक है और उसी के इशारे पर चलता है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, जो लोग कांग्रेस में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कांग्रेस को पढ़ लिया तो सिंगल व्यक्ति जो भारत माता को मानता है, जो इस देश को मानता है, जिसके अंदर सनातन का इतना भी अंश बचा है, या मुस्लिम भी है जो इस देश का है, जैसे मान लिया गुजर मुसलमान है, जाट मुस्लिम है, जो यहाँ हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं, जो हिंदुओं में से बने, वो एक भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि देश के साथ राष्ट्रद्रोह करना, सीधा सीधा। तो वक्फ संपत्ति की जहां तक बात है, वक्फ की कोई जमीन ही नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जो माननीय न्यायालय में चल रहा है मालचा का, वो मैटर तो अलग है, वो चल ही रहा है। लेकिन कौन बता सकता है इस देश में कि 2012 से पहले तो मुस्लिमों का कोई मतलब नहीं था यहाँ, या तो गुजर प्रतिहार साम्राज्य था, उसके बाद राजपूत काल था, उससे पहले चाहे मौर्य था, या तमाम जो भी थे, और या साउथ में चोल वगैरह थे। तो यहाँ कहाँ से वक्फ आ गया? मतलब मुस्लिमों की जमीन तो यहाँ थी नहीं, तो टोटल जमीन किसकी? हिंदुओं की। अब जो अपना मंदिर है महाशंकर जी का, इंडिया गेट के सामने, महादेव का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था, उसको तोड़ करके आपने जामा मस्जिद बना दी। अब ये जो लाल किला है, इसकी खुदाई कर लो आप, इसकी जो निचली दीवार है उनमें भी देवताओं के चित्र हैं आज भी। तो ये शाहजहां का नाम रख दिया, जिन पे कपड़े पहने। ताजमहल का भी अभी केस चल रहा है। ताजमहल का तो वो है ही है, शंकर जी का मंदिर है, तो प्रूव भी हो गया है, तो प्रमाणिक है। ऐसे ही जैसे आप कुतुब मीनार जाइए, सारे देवताओं के, देवियों के फोटो उसके नीचे। तो ये जो पाप भारत के साथ हुआ है, अब जरूरत है जो सरकार है, कोई भी सरकार हो, उस सरकार को करना क्या चाहिए? जो यहाँ के मूल निवासी थे उनकी जमीनें छीन ली गई, वक्फ के नाम पे मकबरे बना दिए गए। अब तुगलकाबाद हमारा गुजरों का गांव है, वहाँ से लेकर के करावल नगर, सीलमपुर तक सारा लाल किला, इंडिया गेट, जितना भी इंडिया गेट के आसपास के 5 गांव उठा करके, ये तो अंग्रेजों ने हटा करके जूट बाग वगैरह पीछे बनाए। तो जमीन वक्फ कहाँ से आ गई? वक्फ संपत्ति जो एक कब्जा है नाजायज, जो हिंदुओं के कत्ल हुए, इंसाफ कौन दिलाएगा उनको? अब सरकार हमारी है, हिंदुस्तान के लोगों की सरकार है पहली बार। तो ये अब सोचना चाहिए कि जो वक्फ के नाम पे हिंदुस्तान में तमाम जमीनें हैं, जब 1200 साल ईस्वी से पहले यहाँ मुसलमानों के पास कुछ था ही नहीं, ये बताइए इन्होंने किले बना देंगे लोग? हमारे यहाँ आज भी मंदिर जो साउथ में, या जो अभी भगवान श्री राम का नीचे जो मंदिर निकला गर्भगृह, कितना शानदार है। अभी भी जो पार्लियामेंट जो बनाया, जो सम्राट मीर भोज की जो भोजशाला थी, उसके मॉडल पे बनाया गया। वहाँ 84 योगिनी के मंदिर आज भी शंकर जी के मंदिर हैं आपके, अगर जाएंगे ग्वालियर जिले में। तो हमारे पास दिलवाड़ा का जैन मंदिर आज से 1000 साल पहले, इतनी सुंदर नक्काशी है कि आज भी लोग देखते रह जाएंगे। एक किला बता दें अरब में, जहाँ से आए थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, हैं, बोलना नहीं आता था, जंगली लोग थे। ये अगर इतने बड़े बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े वास्तुशास्त्री थे, तो ये एक भी महल है इनका कहीं? सारे हमारे जितने भी राजाओं के थे, उनको हमारे ही कुछ गद्दारों के साथ मिलकर कत्ल किया। बेटियों के दुराचार हुए, जौहर हुए, कितने लाखों लोग मारे गए। अकेले भगवान श्री राम का जो मंदिर के लिए, रामलला को बचाने के लिए 5 लाख से ज़्यादा शहादत हुई हैं। 40,000 तो हमारी एक महारानी थी, जब राजा को शहीद हो गए राजा, तो उन्होंने 40,000 बेटियों की सेना बनाई, और उसके साथ वहाँ का जितना समाज था लड़ा, और वो सब कत्ल हुए। यही हाल चित्तौड़गढ़ का है। तो दिल्ली में जो तमाम मुगल राज करते रहे, मुगलों का कब का काल है? 1500 के आसपास का। तो उसके बाद ये संपत्तियों पे कब्जा हुआ। सारे मकबरे कब के हैं? ये सारे 600 साल से ज्यादा पुराने नहीं है। तो जिन हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ, जिनके पूर्वजों की शहादतें हुई गांवों में, चाहे वो गुजरों के गांव थे, ठाकुरों के थे, राजपूतों के, यादवों के थे, ब्राह्मणों के थे, और उनमें रहने वाले जितने भी दलित थे, जाटव थे, वाल्मीकि थे, या प्रजापति, कश्यप थे, उन सबकी जमीनें, बड़े जमींदारों के पास ज्यादा जमीनें थी, तो उन राजाओं की और उनकी जमीनें हैं। तो मेरा आपके माध्यम से भी यह निवेदन है, मैंने दिल्ली के अभी गवर्नर को कहा है, भारत सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को अगर सरकार न्याय नहीं दिलाती, मैं तो इंसाफ के लिए ही कई बार अपनी सरकार से भी, आपको लगता है कि मैं
कहीं ना कहीं टकराव का मेरा अधिकारियों से जी। मसला है। तो ये असल जो मतलब प्राकृतिक रूप से जी, जी। नैसर्गिक न्याय जो है वो तभी होगा जी। जब उनकी जमीनें उनको लौटाई जाएंगी, जी। उन लोगों को जिन लोगों की ये जमीनें थी। और यहाँ 1 इंच भी जमीन अगर मुगलों की हो, क्या वो जमीन अपने सर पर लग के लेके आए थे या खच्चरों पर लाद के लाए थे जमीन कहीं से? जी। तो ये देश के अंदर वक्फ का जो कब्जे जो किए गए, इसको खाली कराने की आवश्यकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन हिंदुस्तान में नहीं है और ताजमहल में शिव जी का होने का दावा कर रहे हैं। नहीं, ताजमहल में तो शंकर जी है ही है। हाँ। मैं तो जामा मस्जिद की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। जामा मस्जिद जो है शंकर जी के मंदिर को तोड़ करके ऊपर बनाई गई। लाल किले, अब मैं थोड़ी कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने ये सब प्रूव किया है। आप जहां भी जाएंगे, आप जाइए, अभी मेरे साथ कुतुब मीनार चलिए, अभी तो उसमें भगवान की कृपा से आज भी देवी का, गणेश जी का सब फोटो है वहाँ। तो मतलब दिल्ली में अगर आपकी जिनके सरकार पास, बनती अरे है, भाई, तो जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, अनाज नहीं होता था जिनके यहाँ, जो जंगली थे, पशुओं को मार के खाने का भी तमीज नहीं थी, कपड़े नहीं पहनने थे के लिए थे जिन पे, क्या वो लोग महल बनाएंगे? अरब में थे महल कहीं? बताया ना इतिहास अरब का क्या है? सब वही थे कबीले, भूखे जानवरों को मार के खाने वाले। और यहाँ आकर के कह रहे हैं बादशाह थे। बादशाह हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान दुनिया में, भारत जो विश्वगुरु इसलिए था क्योंकि भारत के साथ पास हर प्रकार के सोर्सेज थे। तो इसलिए यहाँ जो अन्याय हुआ है, जिनके भी साथ हुआ है, पीढ़ियों के साथ जिन जिन क्षेत्रों में हुआ है, उनकी संपत्ति लौटाई जाए। और जो यहाँ लियाकत नेहरू समझौता था उसके अनुसार यहाँ मुसलमानों को रहना चाहिए। ये नहीं कि आप यात्राओं पर पत्थर फेंकेंगे। उसमें क्या था, मुसलमान तो देश का जो बंटवारा हुआ उसके आधार पे उन्हें अलग देश मिला, पाकिस्तान। तो जो हिंदुस्तान में रहे वो तो एक तरह से यहाँ मतलब जायज नहीं था जब उनको देश दे दिया गया और वो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, सारी दुनिया जानती है। तो ये सब चीजें हैं। मतलब अगर दिल्ली में आपकी सरकार बनती है तो जामा मस्जिद पे फिर शिव मंदिर बना देंगे, ये दावा कर रहे हैं क्या? हम केवल जामा मस्जिद की बात नहीं कर रहे, हमने तो कुतुब मीनार की बात की है, लाल किले की भी बात की है। भाई जितने भी मजार हैं, मकबरे हैं, और तुगलक का किला बता रखा है, वो सारी तुगलक का जो किला, सारे तुगलकाबाद गांव जो नाम रख दिया पहले, जिसका उसका नाम जो है भगवान श्री राम के नाम पे नाम था, उसको बदल करके रामनगर का नाम बदल करके तुगलकाबाद तुगलक ने रख दिया। उनके कितने मतलब आपको अंदाजा भी नहीं है, गांव के गांव उजाड़ दिए गए हमारे। गुर्जर समाज के गांव चंद्रावल से लेकर के तुगलकाबाद तक, जमुना के आसपास पूरा जितना एनसीआर था, कितने शहादतें हुई हैं। 40,000 लोग तो हमारे केवल हिंडन नदी पर शहीद हुए हैं। उमराव सिंह भाटी राजा थे, गुर्जर राजा। लंढौरा के राजा जब जो हमारे उस टाइम थे, अभी भी उनकी स्टेट है लंढौरा जो गुजरों की, उन लोगों ने जो राम प्यारी गुजरी थी, जो हमारी माता थी, उन्होंने तैमूर लंग को भाले से मारा। तैमूर लंग को रोक नहीं पाया वर्ल्ड में, तो यहाँ रोकने का काम किया 36 बिरादरी ने, खाप पंचायतों ने, और जोगराज गुजर राजा थे। आप सर्च करिए, सारी चीजें हैं। तो ये हिंदुस्तान तो ये पूरी तरह से सनातन का केवल देश नहीं था, ईरान तक हमारा था। केकई जी, जो केकई थी महारानी, वो ईरान की थी, गंधारी गंधार की थी। तो ये सब जो थे थोड़े बहुत कबीले में जो मलेच थे, वो उन लोगों ने जो जाति बर्बरता की है, अब जरूरत है, अब समय आ गया है कि जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको इंसाफ मिले और ये सब चीजें फालतू की हटाई जाए। अब बताइए, अकबर रोड सबसे बड़ा, जितना उसको महान बता दिया, महाराणा प्रताप महान नहीं है, अकबर महान है यहाँ, औरंगजेब महान है, उनके नाम से रोड है। तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। और इसमें माननीय मोदी जी ने कई नाम परिवर्तन किए हैं, और जो देश के चाहे मुसलमान, चाहे हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, उनके नाम पर रोड बनाया है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी भारतीय संस्कृति को उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और देश में माननीय मोदी जी और जो हमारी सरकारें हैं वो कर रही है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी, जो हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। योगी जी के विधायक हैं, लेकिन गलत होने पर उनके खिलाफ ही बैठ जाते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू।